नमस्कार दोस्तों, आप लोग का राधे कृष्णा ग्रुप डिस्कशन में स्वागत है। आज का सुविचार देखते हैं। प्रत्येक सकारात्मक बदलाव, चाहे वह छोटा बदलाव ही क्यों ना हो, वह बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। चलिए इसी पंक्ति के साथ क्वेश्चन देखते हैं। एनपीसीआई के आंकड़े के अनुसार जून 2025 में फिनटेक प्लेटफॉर्म फ़ोनपे कितने प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कितने प्रतिशत? याद रखिएगा, 46% के साथ फ़ोनपे शीर्ष स्थान पर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। भारत द्वारा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर परीक्षण के लिए किस देश के E5 शिकानसेन बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल किया गया है? किस देश का है E5 शिकानसेन बुलेट ट्रेन? जापान का है। किस देश का है? तो जापान देश का है। चलिए बताइएगा। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किस राज्य के लियानपुई गांव में प्राचीन नक्शेदारी स्मारक पत्थरों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, ये किस राज्य के हैं? तो मिजोरम के हैं। किस राज्य में है? तो मिजोरम में। चलिए बताइएगा। किस तारीख को तमिलनाडु स्थापना दिवस मनाया जाता है? किस तारीख को तमिलनाडु का स्थापना दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा, 18 जुलाई को। 18 जुलाई को तमिलनाडु का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बताइए, किस शहर में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? ये कहाँ किया जाएगा? हैदराबाद में किया जाएगा। चलिए बताइएगा अगला क्वेश्चन। बताइएगा, इसरो का लक्ष्य किस वर्ष तक मानव को चंद्रमा पर भेजने का है? तो ये लक्ष्य निर्धारित किया है 2040 तक। 2040 तक में चंद्रमा पर मनुष्य को भेजेगा इसरो। चलिए बताइएगा। हाल ही में कहाँ भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो महाराष्ट्र में उद्घाटन किया। कहाँ उद्घाटन किया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। चलिए बताइएगा। किस आईआईटी संस्थान द्वारा भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बताइएगा, किस राज्य सरकार ने इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर करने का प्रस्ताव किया है? ये महाराष्ट्र सरकार। इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर करने का घोषणा किया है। बताइएगा। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है? ये राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। बताइएगा। वित्त वर्ष 2025 में देश के प्रमुख शशिधर जगदीशन भारत के सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंकर बने हैं। तो बताइएगा, ये हैं HDFC बैंक के हैं। HDFC बैंक के हैं। चलिए बताइएगा अगला क्वेश्चन का जवाब। बताइए, किस देश द्वारा चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास की मेजबानी किया गया है? ये किया गया है भारत के द्वारा। चलिए बताइएगा। वर्तमान में भारत के सभी डिजिटल लेन देन में यूपीआई का कितना प्रतिशत योगदान है? तो 85% अभी यूपीआई से लेन देन हो रहा है। चलिए बताइएगा। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को आधिकारिक रूप से ट्रोकोमा देश मुक्त घोषित किया गया है? तो ट्रोकोमा किसको घोषित किया गया है? सेनेगल देश को ट्रोकोमा मुक्त देश घोषित किया गया है। बताइएगा। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा किस बैंक को 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है? ये किया गया है भारतीय स्टेट बैंक को। भारतीय स्टेट बैंक को किया गया है। चलिए देखते हैं आज का स्ट्रेटेजी के कुछ। बताइएगा। जैव विविधता कन्वेंशन CBD निम्न में से किस उद्देश्य सही है? तो इसका हो जाएगा जैव विविधता का संरक्षण, सतत उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों से लाभों का निसंगत बंटवारा। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए बताइएगा। इंडिया विंस फ्रीडम का पुस्तक का लेखक किसके द्वारा किया गया है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। बताइएगा। निम्नलिखित मामलों में भारतीय उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि संविधान के मूल अधिकारों और निर्देश सिद्धांत के बीच
संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक क्या है? मिनर्वा मिल्स मामला 1989, मिनर्वा मिल मामला 1980, बताइएगा। देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, विदेशी यात्रा करने का अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भारतीय संविधान किस मूल अधिकार से निकटतम रूप से संबंधित है? तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 21। चलिए बताइएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? यूएसए का पहला राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। इसी के नाम पर इसका राजधानी वाशिंगटन डीसी है। चलिए दोस्तों, आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप उससे जुड़ के आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।